बीएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुबीजू विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों में संचालित प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी के महाविद्यालयों में द्वितीय प्रश्न पत्र इनोवेशंस इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार। यह प्रश्न पत्र है सत्र 2025-26 का, जो कि बीएड का है। इसके पहले आप सत्र 2023-24, सत्र 2024-25, सत्र 2025-26 ये सभी प्रश्न पत्र आपको यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देख सकते हैं। इसके पहले हमने कल प्रथम प्रश्न पत्र पर डिस्कशन किया था सत्र 2025-26 की। यह द्वितीय प्रश्न पत्र है। आपको पैटर्न वगैरह सब कुछ पता है कि 3 खंडों में प्रश्न पत्र विभक्त होता है, आभासा, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। इससे आपके अंक निश्चित रूप से बढ़ते हैं। अगर आप प्रश्नों के उत्तर जो है क्रमानुसार लिखते हैं और तारतम्य में लिखते हैं तो आपको अधिक अंक मिलने की संभावना रहती है। सेक्शन यानी कि खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, अति लघुत्तरी, जहाँ पर आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उसमें से आपको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि हल करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। 9 अंक का यह सेक्शन है। 50 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। पहला प्रश्न है, नवाचार क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? अगला प्रश्न है, सकारात्मक पालन पोषण से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मीन्ट बाय पॉजिटिव पेरेंटिंग? यह प्रश्न पहला और दूसरा लगभग प्रत्येक वर्ष पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण छात्रों, विशेषकर लड़कियों को कैसे सशक्त बनाता है? हाउ डज सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एम्पावर स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स? अगला प्रश्न है, शैक्षिक कार्यक्रमों में मतदान जागरूकता को क्यों शामिल किया जाना चाहिए? वाई शुड वोटिंग अवेयरनेस बी इंक्लूडेड इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स? अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का है, वेरी शॉर्ट में, आधुनिक समाज में छात्रों के लिए विधिक जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज लीगल अवेयरनेस इम्पॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट इन मॉडर्न सोसाइटी? आपको प्रैक्टिकल फाइल की भी प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी कि कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल चतुर्थ सेमेस्टर में बनानी है, कितनी प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला सेक्शन यानी कि खंड बा, जहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जहाँ पर आपको 7 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको जो प्रश्न आते हो उन्हीं प्रश्नों का बाकायदा आप उत्तर लिखिए और 225 शब्दों में, यानी कि लगभग 2 पेज में एक प्रश्न लिखना है, यानी कि 4 प्रश्न हल करना है, कुल 8 पेज में। ठीक है, 36 अंक का यह सेक्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जो आपके अंकों को बढ़ाता है। आपके पूरे सेमेस्टर में बहुत बड़ा योगदान होता है लघुत्तरी प्रश्नों का, जहाँ पर आपको एक प्रश्न के 9 अंक मिलते हैं। पहला प्रश्न है, तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तन के उदाहरणों सहित नवाचार की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्यालय शिक्षा में यूनिसेफ की भूमिका क्या है? यह भी प्रश्न हर बार लगभग आता है कि यूनिसेफ की क्या भूमिका है, ठीक है, भारतीय शिक्षा में। और अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म और एजुसेट उच्च शिक्षा को कैसे सुदृढ़ करता है? हाउ डू इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स एंड एजुसेट इन चेंज हायर एजुकेशन? एजुसेट और इंटरनेट हर बार पूछे जाते हैं और हम जो वायरल प्रश्न कराते हैं हर बार इन प्रश्नों को और रखते हैं। इस बार भी रखे थे और लगभग जितने आपको प्रश्न करने होते हैं, यानी कि 3 वेरी शॉर्ट, 4 शॉर्ट और 2 लॉन्ग, ये जो वायरल प्रश्न हम करते हैं हर बार ये इतने प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं निश्चित रूप से, और आपको उसी 12-15 प्रश्न में से 9 प्रश्न मिल जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए वायरल प्रश्नों की मांग आप सभी के द्वारा बहुत ज़्यादा की जाती है, जहां आप सभी कम तैयारी में भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसी सेक्शन से है, सामुदायिक विकास में आंगनवाड़ी की
भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी हमने कहा था कि आंगनवाड़ी से प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आंगनवाड़ी इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? यस यस से कभी यह प्रश्न आपको शॉर्ट में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि यस यस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बहुत छात्र उसको फुल फॉर्म पता नहीं रहती है कि सर्व शिक्षा अभियान इसका पूरा नाम है। हमने आपको वायरल प्रश्नों में बताया भी था कि यस यस ए करके भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया था। यानी कि लगभग लगभग जितना वायरल प्रश्न बताया था सभी लगभग लगभग आपको देखने को मिले हैं। प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा ईसीसी के उद्देश्यों और महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी कि ईसीसी के बारे में भी हमने बताया था। यानी कि लगभग लगभग आपको वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में वायरल प्रश्नों से हर प्रश्न देखने को मिल गए हैं। अब आगामी जो सत्र में परीक्षा होगी उसमें भी आपको ऐसे ही वायरल प्रश्न मिलते रहेंगे। अगला सेक्शन यानी कि खंड सा सेक्शन सी है, जहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुल 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 475 शब्दों में दिया जाना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 15 अंकों का है। यानी कि कुल 30 अंकों का यह सेक्शन है। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। आपको प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी प्रीवियस ईयर की बीएड प्रथम सेमेस्टर, बीएड सेकंड सेमेस्टर, बीएड थर्ड सेमेस्टर, बीएड फोर्थ सेमेस्टर, और आपको वायरल प्रश्न भी मिल जाते हैं इस चैनल पर। इसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं वो भी मिल जाती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जो भी प्रैक्टिकल फाइल चाहिए वो मिल जाती है। इसके अलावा हम टीचिंग से संबंधित जितनी अपडेट्स होती हैं और रज्जू भैया विश्वविद्यालय, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालयों की अपडेट्स इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए देखते हैं, अंतिम सेक्शन है, खंड सा है। पहला प्रश्न है नवाचार की प्रक्रिया में प्रमुख बाधाओं की पहचान कीजिए। शिक्षा इन अवरोधों को कम करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है? आइडेंटिफाई मेजर obstacles in the process of innovation. How can education help in reducing these barriers? अगला प्रश्न है एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS कार्यक्रम के उद्देश्यों, संरचना और प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS प्रोग्राम। और इस सेक्शन में अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT ने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार परिवर्तित किया है? चर्चा कीजिए। डिस्कस हाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT हैज ट्रांसफॉर्म्ड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। और अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का है इनोवेशंस इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार का अंतिम प्रश्न पत्र है सत्र 2025-26 का बीएड चतुर्थ सेमेस्टर। द्वितीय प्रश्न पत्र मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों एवं समग्र विकास को बढ़ावा देने में आध्यात्मिक शिक्षा और योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड योगा इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, मोरल वैल्यूज एंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ये पूरा प्रश्न पत्र है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम का। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथ पढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र की जानकारी मिल जाए।